जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री अ स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम लोग हरिद्वार में शांति कुंज, जहां पर हम लोग ने हवन का लाभ हमको मिला, और शांति कुंज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ में शांति कुंज के संकुल में बहुत सारे मंदिरों जो है वो मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। यह शांति कुंज का देवात्मा हिमालय मंदिर है। ये मेडिटेशन हॉल है। उसके बाद हम लोग ने शांति कुंज में प्रसाद लिया शाम का, और यहाँ पर हमको माहिती मिली कि दूसरे दिन सवेरे जो है यज्ञ का आयोजन होता है हर सवेरे 5 बजे। तो हम लोग ने उसकी तैयारी करके रात को रूम पर गए, और सवेरे जल्दी आकर हम लोग यज्ञ के लिए तैयार होकर अभी आ गए हैं। यहाँ पर जो है सवेरे 5 बजे आने से भी हमको दूसरी सेकंड जो स्टेज था उसमें हमको नंबर आएगा। पहले फर्स्ट स्टेज पूरा भरा हुआ है, और सब लोग अभी यज्ञ के लिए बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर तीन पार्ट में 3 जगह पे यज्ञ होते हैं। एक जगह के अंदर कम से कम 10-10 हवन कुंडी है, और एक हवन कुंडी के आजू बाजू में लगभग 8 से 10 लोग बैठते हैं। तो ऐसे करीब 100 लोग बैठते हैं एक पार्ट के अंदर। हमारा अभी सेकंड पार्ट में नंबर आएगा। हरिद्वार में स्थित शांति कुंज एक ऐसा आश्रम है जहां न केवल आप अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, बल्कि जीवन की नई शैली, तमाम अच्छी आदतें और आत्मिकता का महसूस भी कर सकते हैं। सुकून की तलाश में भी वीकेंड में शांति कुंज पहुंच जाए तो बाकी बहुत ही बड़ी खुशी का एहसास होता है। शांति कुंज के संस्थापक वेद मूर्ति गायत्री तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य है, जिनका जन्म 20 सितंबर 1911 को आगरा के आवलखेड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने शांति कुंज की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी कि लोगों में देवत्व का भाव पैदा हो और दुनिया में प्रेम और भाईचारा हो। यहाँ पर संगमरमर से बनी प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा जो उनकी याद में बनाई गई है, वहाँ पर माथा टेकते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। कुछ भक्त यहाँ पर अपनी परेशानियों की अर्जी पर रख कर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ गायत्री इन सभी परेशानियों का हल प्रदान करती है। यह आप जो देख रहे हैं हवन चल रहा है, यह शांति कुंज में सुबह की शुरुआत यज्ञशाला में हवन से ही होती है, और सुबह 3 बजे से ही यहाँ यज्ञ के लिए लोग लाइन में लग जाते हैं। और यहाँ यज्ञ करने के लिए पीले कपड़े पहनना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो लोग यहाँ साधना करते हैं गायत्री मंत्र की और यज्ञ की, उनके लिए पीले कपड़े पहनना जरूरी होता है। और लेकिन हमें तो वहाँ वैसे ही यज्ञ का लाभ मिल गया, और हम बहुत ही भाग्यशाली थे। यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियाँ दी जाती है, और पूरा माहौल आत्मिकता से भर जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत और धार्मिक कर्मकांड वगैरह संपन्न कराए जाते हैं। आप देख सकते हैं सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि जो पहले बैच में हमारा तो नंबर नहीं आया था, दूसरे बैच में हमें लाभ मिला गायत्री यज्ञ का। और हमारे पीछे भी यह जो लाइन लगी है वह हवन में भाग लेने के हेतु है। बहुत ही शांति और खुशी का अनुभव हमें गायत्री यज्ञ में भाग लेने से होता है। पूरा ही वातावरण जैसे भक्ति भाव से भर जाता है। चारों ओर यज्ञ की ध्वनि, आहुति की ध्वनि गूंजती रहती है।
शांति कुंज में अगर आपको रहना है तो यहाँ आपका रहना और खाना वगैरह सब फ्री में हो जाता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप यहाँ उनको अपना आने का उद्देश्य बताएं और साधना करना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य गायत्री की साधना ही होती है। माता गायत्री का यज्ञ, उनका मंत्र जाप वगैरह और उनकी साधना करना ही होता है। तो प्रमुख तौर पर पूरे देश भर से, विदेश में से भी यहाँ पर गायत्री माता के उपासक यहाँ पर आते हैं। उनके लिए यहाँ पर खाना और रहना फ्री में होता है। बहुत ही सुंदर और पवित्र वातावरण सुबह सुबह आप देख रहे हैं। शांति कुंज में आप अखंड दीप का भी दर्शन कर सकते हैं। और यह अखंड दीप पंडित श्रीराम शर्मा ने सन 1926 में बसंत पंचमी के मौके पर अपने गांव आवलखेड़ा में यह दिया पहली बार जलाया था, और तब से लेकर आज तक यह दिया लगातार बिना बुझे ऐसे ही जल रहा है। और इसी के नाम पर एक पत्रिका जो अखंड ज्योति का नाम भी रखा गया है। और हम भाग्यशाली थे, हमें इस अखंड ज्योति का दर्शन करने को मिला, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होने की वजह से हम आपको ये नहीं दिखा सकते। और अब जो आप दर्शन कर रहे हैं यह गायत्री मंदिर है, जहाँ पर अनेक देवी देवताओं के आपको दर्शन मिल सकते हैं। और इतनी खूबसूरत और जीवंत मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। इतना श्रद्धा और भाव आता है इन मूर्तियों को देखकर। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर। और आपको अगर शांति कुंज जाने से पहले आपको वहाँ अगर 2-3 दिन के लिए आप रहना चाहते हैं तो आप अतिथि के तौर पर वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक 1 महीने तक या 1 साल तक अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहाँ की दिनचर्या के अलावा और कई दैनिक कार्य जैसे कि खाना बनाने में सहयोग करना, कैंटीन में हेल्प करना, मंत्र साधना, हवन, गार्डनिंग और ऐसे कई कामों में आप अपना योगदान दे सकते हैं और आप वहाँ पर रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति आप देख सकते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मन में अति श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। ऐसी सुंदर सुंदर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ के प्रांगण में मंदिर जो है वहाँ पर है। यह राधा कृष्ण की बहुत ही अति सुंदर मूर्ति। यहाँ आपको हमारे हिंदू धर्म की सब देवियों की मूर्ति का दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, गायत्री माँ, चामुंडा माँ, कुंडलिनी माँ, शांभरी माँ, जीवंतिका माँ। आप सोच भी नहीं सकते उतनी सुंदर मूर्तियाँ, उतनी सुंदर उनके जो श्रृंगार है वो भी किए हुए हैं और इतना स्वच्छ और सुंदर उनका जो स्वरूप है मन को मोह लेता है जैसे। अनगिनत देवियों की यहाँ पर आपको प्रतिमाओं के दर्शन मिल जाएंगे। ब्रह्माणी देवी, बहुत ही सुंदर। जैसे अभी बोल पड़ेगी ऐसी सुंदर और जीवंत मूर्तियाँ यहाँ पर आपको दर्शन के लिए मिल जाएंगी। देखिए आप, बहुत ही सुंदर। उनका श्रृंगार भी बहुत ही सुंदर किया हुआ है। मन को मोह लेने वाली मुद्राएं। और यह हनुमान जी की मूर्ति है, माँ काली की,
अनेक देवी देवताओं की। यहाँ पर राम दरबार भी है, यहाँ पर राधा कृष्ण भी है, यहाँ पर शंकर पार्वती भी है। यहाँ पर विट्ठल रुक्मिणी की भी आपको मूर्ति मिल जाएगी दर्शन के लिए। यह राम सीता की मूर्ति। तिरुपति बालाजी की भी यहाँ पर आपको दर्शन मिल जाएंगे। सचमुच एक ही स्थान पर इतने सारे देवी देवताओं का एक साथ दर्शन करके हम जैसे धन्य हो गए, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जय माँ गायत्री, अद्भुत। माँ गायत्री जो सभी वेदों की जननी है, उनकी उपासना करना यहाँ शांति कुंज में आकर बहुत ही मन को पवित्र करता है, जीवन को धन्य बनाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यह महादेव के शिवलिंग का भी आप दर्शन कर रहे हैं। और यह जो आप दर्शन कर रहे हैं वह गायत्री मंदिर ही है, जो शांति कुंज की बाजू में थोड़े से दूरी पर आया हुआ है। और यहाँ पर आपको महादेव के दर्शन मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय। और यह भी एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। शांति कुंज के बाजू में ही एक और मंदिर है, जहाँ पर हमें 4 धाम के स्लॉट जो बनाए हुए हैं वहाँ के भी दर्शन होते हैं। यह है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में दर्शन होते हैं विष्णु भगवान के। और साथ में यहाँ पर माना गांव से लेके जोशीमठ, ये माना गांव दिख रहा है जो भारत का आखिरी गांव है,
उसके बाद जोशीमठ का भी दर्शन होता है, नंदप्रयाग, देवप्रयाग वगैरह सब का दर्शन होता है, कर्णप्रयाग के भी दर्शन होते हैं। उसके बाजू में ही आप देखेंगे तो ये केदारनाथ के दर्शन होते हैं। केदार घाटी में केदारनाथ के दर्शन भी होते हैं। बहुत ही सुंदर स्पॉट बनाया हुआ है। बीचों बीच कैलाश के भी दर्शन होते हैं। यह है कैलाश। उसके बाजू में गंगोत्री धाम के दर्शन होते हैं। यह गंगोत्री धाम है। जय माँ गंगे। और आखिर में यमुनोत्री धाम के भी दर्शन होते हैं। चारों धाम के दर्शन करके हम लोग धन्य धन्य हो गए। पहले शांति कुंज में सभी देवी देवताओं के दर्शन करके और आखिर में चारों धाम के दर्शन करके हम लोग अभी धन्य धन्य हो गए हैं। तो बस अभी हम हमारी यह एपिसोड का अंत करेंगे आखिर में माता जी का दर्शन से। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।